Yes, dear hardworking and ambitious friends, कैप्रिकॉन के लिए, मकर के लिए 2025 कैसा रहेगा? देखिए 2025 जब भी हम लोगों से कोई पूछता है कि एस्ट्रोलॉजिकली कि हमारा साल कैसा रहेगा, तो हम लोग मेनली कंसंट्रेट करते हैं आशा ढूंढने के लिए गुरु को ढूंढते हैं। गुरु का पोजीशन कौन से स्थान में है? तो इस बार गुरु की पोजीशन आपके लव हाउस से लेके विवाह स्थान तक जा रहा है और बाद में वापस एक बार पीछे आता है, यानी कि गुरु 2 बार राशि बदल के 3 घरों में गुरु का मूवमेंट है। 6th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस एंड 7th हाउस, इसमें मूवमेंट है। दूसरा आप लोग शनि को देखते हैं, आपका लग्नेश है, जो आपको बहुत मेहनत करने का जो वजह है, आपके जीवन में मेहनत ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर्स, दूसरों से। मेष, वृश्चिक और मकर, इनसे लो मत टक्कर, ये मैं बोलता हूं हमेशा। तो आप लोगों का जीवन में दूसरों से कंपेयर में चैलेंजेस ज्यादा है। तो अब देखिए जो उम्मीदें हैं उसको देखते हैं कि स्टार्टिंग में ही मैं इस पूरे साल को आपके लिए जो पॉजिटिवली 4 हिस्से में बांट सकता हूं। इसमें से एक हिस्सा है 13 मई तक का। 1 मई से 13 मई तक का जो टाइम है, ये गुड टाइम है, बहुत ग्रेट टाइम है। आप चाइल्ड प्लान कर सकते हैं, संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज आएगा। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो बेस्ट है बेबी। अगर आपका संतान अगर बड़ा है तो कोई स्कूल कॉलेज में कोई अच्छा कोई ला के दिखाएगा वो आपको। मतलब बच्चे के विषय में ये साल मई तक कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज आपको आएगा। ग्रेट सक्सेस टू ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको, और कैप्रिकॉन है तो आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मई तक मिलनी चाहिए। 13 मई 2025 तक पूरा कॉन्सेंट्रेशन करिएगा, 13 मई के बाद वो कंट्रोल नहीं रहेगा। बेस्ट टाइम फॉर चाइल्ड एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ, यानी कि आपका वजन भी बढ़ेगा, जिंदगी में थोड़ा पीसफुल आप महसूस करने लग जाएंगे। और एकदम इनिशियल जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, 4 फरवरी तक गुरु वक्री है, तो ये टाइम में जो मई तक, और उसमें भी पर्टिकुलरली फरवरी तक, जनवरी और फरवरी में, फरवरी भी 3rd और फरवरी, मतलब जनवरी महीने में आपको प्रमोशन मिल जाए वो संभावना है जनवरी महीने में। अब थोड़ा आगे चलते हैं, जो केयरफुल रहने का टाइम है आपके लिए 14 मई से 17 अक्टूबर तक आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। यानी कि अगर आपको पता है कि कुछ स्वीट खाने से आपको प्रॉब्लम होता है या कोई काम करने से आप देखिए ज्यादातर मैं देखता हूं कि पैदाइशी बहुत कमजोर होते हैं, बाय बर्थ कमजोर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में ताकतवर हो जाते हैं। मतलब बर्थ के वक्त जो कमजोरी है वो हमेशा घेरी रहती है। तो उम्र अगर 10, 15, 12, 15 साल तक है तो केयरफुल रहो हेल्थ के लिए। और उम्र ज्यादा है 60-65 से तो बाद में भी ऐसा ही हालत हो जाता है। 14 मई से 17 अक्टूबर तक का टाइम में हेल्थ, कोर्ट केस और लिटिगेशन, मतलब कोर्ट केस का कोई भी कायदा कानून का कहीं चपेट में आप पड़े हैं तो ये ट्रबल देगा। अपने से बड़ी जगह पे कोई झगड़ा हो रहा है आपका तो वो ट्रबल देगा। और एक्ट ऑफ एनिमी, यानी कि झगड़ा, एक्ट ऑफ एनिमी, किसी की बहुत 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 बड़ा आदमी से कोई दुश्मनी कर दिया आपने, 14 मई से 17 अक्टूबर तक ये आपको ट्रबल करेगा। अपने कंट्रोल करिएगा एक्सपेंसेस पे, जरूरत नहीं है उसको नहीं वापरना है, आपको ये बात माइंड में रखना है 17 अक्टूबर तक। अब थोड़ा आगे चलते हैं, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक मैटर शुरू हुई है प्रेम से और पहुंचेगी विवाह तक। ये जो टाइम था 13 मई तक का, ये किसी को प्रपोज करना हो, जीवन साथी को चुनने के लिए, मतलब एक ये डेटिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम था 13 मई तक का। 18 अक्टूबर से 4, इसमें कुछ खर्चा दिखाई दे रहा है, और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में विवाह योग बन रहा है। चांसेस ऑफ मैरिज, जॉब प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन, यानी कि बिजनेस भी आपका प्रमोट होगा। बिजनेस में पर्टिकुलरली पार्टनरशिप का आपको प्रपोजल ऑफर आएगा। अब आपका बर्थ चार्ट में दम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। और इंक्रीज इन सोशल स्टेटस, आपका सामाजिक जो वैल्यू है उसमें कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग पहचानेंगे। बहुत बार मैंने देखा है जो अक्टूबर जो समय है, अक्टूबर से दिसंबर तक में, इसमें संतान के विवाह होते हैं या अपना विवाह होता है, संतान का विवाह होता है, आपको समाज में 4 लोगों में पहचान मिलती है। वो ये टाइम है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, बढ़िया बढ़िया टाइम है। अब आफ्टर 4 दिसंबर अगेन, पूरा 4 दिसंबर से 5 जनवरी तक आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना। जो रोग, ऋण, शत्रु का जो कुछ कोर्ट का मैटर होगा जो आपको ट्रबल देता होगा, ये मैटर वापस हाथ में आएगा।
आपको थोड़ा ट्रबल देता हुआ दिखाई देगा। ये तो हुआ गुरु का। आप बोलेंगे कि आपने तो सब अच्छा बोला, कुछ नेगेटिव भी तो होगा, नेगेटिव भी बताए इसमें। तो देखिए आपका लग्नेश है, शनि सेकेंड हाउस में है, मतलब कुटुंब का जो फैमिली का जो जवाबदारी लेके आप बैठे हैं 17 मार्च 23 से 28 मार्च 25 तक आपका फैमिली का कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके शोल्डर पे आया होगा। अभी ये लग्नेश आपका तृतीय में जा रहा है, यानी कि भाई बहन की जवाबदारी में से अभी भी हाथ निकाल नहीं सकेंगे। भाई बहन पर पूरी नजर रखिएगा, अप्रैल महीने में ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर सकता है, ये संभावना है। या तो आपका पड़ोसी या तो आपका भाई बहन ये आपके साथ धोखा कर सकता है। 14 अप्रैल को शनि राहु का युति हो रहा है, लग्नेश राहु के साथ तृतीय में जा रहा है यानी कि ये कहीं ना कहीं भाई बहन या पड़ोसी की तरफ से धोखा मिलेगा, आप उसको रिकॉग्नाइज पहले करिएगा। मेरा ऐसा मानना है, देखिए इसको आपको अप्रैल महीने के दौरान यानी कि लास्ट वीक ऑफ मार्च या तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका शनि राहु का आपको उपाय बता रहा हूं। कहीं कोई लंगड़ा भिखारी दिखे तो उसको खाना खिला दो यथाशक्ति। और 3 चीज का आपको बंदोबस्त करना है लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। उड़द के दाने 8 उड़द के दाने, एक नींबू येलो कलर का और कटर, ये 3 चीज लेके जाइएगा। और कहीं जहां पर लोग आते जाते कम है ऐसी जगह पे जाइएगा, जहां लोगों का मूवमेंट कम हो ऐसी जगह जाइएगा। और इतना खड्डा खोदिएगा, एक 1.5 हाथ खड्डा खोदिएगा और उसके अंदर वो 8 उड़द के दाने डाल दीजिएगा, उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिएगा। 8 उड़द के दाने उस पर नींबू निचोड़ दीजिएगा और उस खड्डे को बंद कर दीजिएगा और वो नींबू भी उसमें डाल दीजिएगा। नींबू और वो निचोड़ के उसके ऊपर और नींबू भी डाल दीजिएगा, मट्टी बंद कर दीजिएगा। और उसके अगर ये जगह जितना सुनसान जगह हो, शांत जगह हो तो अच्छा है। हो सके इसके ऊपर एक पौधा जैसा लगा दो, कोई फूल का पौधा जैसा लगा दो तो भी चलेगा, क्योंकि फूल आपके लिए योग कारक है। ये शनि राहु का युति का ये फल है जो आपको बचाने के लिए ये करना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। अब देखिए डेट वाइज आगे चलते हैं। मैंने ये आपको बताया, ये डेट बहुत स्पीड में बोल रहा हूं मैं, बहुत इसमें पर्टिकुलरली ये सब जैसे ही वीडियो पोस्ट होगा कम्युनिटी सेक्शन में ये बोर्ड का जो पिक्चर है वो भी मैं पोस्ट करूंगा ताकि इसमें आप डेट देख सके। डेट लिखने की हड़ीबाजी नहीं करिएगा, दिखाई देगा वो एकदम, आप ब्रॉड कर सकेंगे। अगर कोई डेट आपको कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे मंथली वीडियो कैप्रिकॉन के देखने ही है, इसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम गुरु को, शनि को और राहु को, 3 को ही कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। अब राहु आपके सेकेंड हाउस में आ रहा है। अब राहु का सेकेंड हाउस में जाना मतलब विष्णु सहस्त्र नाम करना ही है। अभी फैमिली में आपका जो फैमिली में आपका बोला दांत का प्रॉब्लम हो सकता है आपको, और फैमिली में आप जो बोलते हैं समझो पूरा आपका फैमिली एकत्रित हो। और पर्टिकुलरली 18 मई से ये राहु आपके सेकेंड हाउस में जाएगा। 18 मई 2025 से ये राहु 1.5 साल तक अभी यहीं रहेगा, 5 दिसंबर तक ये राहु का इफेक्ट आपके फैमिली में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी कराएगा। फैमिली टूटेगा, आपका बोला हुआ किसी को चुभेगा, तो विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। ये बराबर ध्यान रखिएगा। आपके पति के फैमिली, पति या पत्नी, आपके स्पाउस के परिवार, देखिए स्पाउस आपका चाइल्डिश है, ये बहुत आप अच्छी तरह से वाकिफ है। स्पाउस के परिवार के लोग आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखा करेंगे, ये भी आपको लगेगा। कहीं ना कहीं आप उनसे कटने की कोशिश भी करेंगे इस वक्त में, तो ये बात ध्यान रखें। अभी इसको मैं आपको केयरफुल रहने की डेट बता रहा हूं। टू बी केयरफुल को मार्क करिएगा कैलेंडर पर, या तो कहीं डेट मार्क करके रखिएगा ताकि काम आए। आपकी कोई डायरी वायरी हो इसमें मार्क करिएगा। 1 जनवरी 25 टू 18 मार्च 25 में आपके जो खर्च है, कुछ खर्च है मतलब जो अननेसेसरी, कंट्रोल करिएगा खर्च पर। ये केयरफुल रहने का टाइम है, लोग आपका एडवांटेज लेंगे, ये भी हो सकता है। अब 10 अप्रैल से 27 अप्रैल थोड़ा तनाव वाला जाएगा, स्ट्रेस वाला जाएगा। अब इसमें रिलीफ देने के लिए 10 अप्रैल 25 टू 27 अप्रैल 25 में आपके पति या पत्नी के परिवार के लोग आपके लिए थोड़ा बहुत रिलीफ रहेंगे। अभी केतु वहां आया नहीं है 8th हाउस में, केतु यहां आएगा। 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3 रिवर्स चलता है। और राहु सेम 12 से 11, 10, 9, 8 ऑलवेज वक्री होता है। राहु केतु ऑलवेज वक्री होते हैं। अब देखिए 13 जून 2025 से 27 जून 25 इसमें डिसीजन पेंडिंग रखने हैं। ये कुछ खर्च का टाइम है, कुछ लोनलीनेस फेस करने का टाइम है,
खर्च का टाइम है, तो इसमें आपके जितने डिसीजन पेंडिंग रखोगे फायदा रहेगा। ये कुछ लोनलीनेस रहने वाला टाइम है, अकेलापन महसूस होगा इसमें। 13 जून से 27 जून। 19 सितंबर टू 17 अक्टूबर कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अगेन 19 सितंबर टू 17 अक्टूबर एंड 5 दिसंबर टू 31 दिसंबर में अपने अननेसेसरी, देखिए यह विवाह का टाइम भी है, मैंने बोला ऐसा। आपका जनरली क्या होता है कि जब 24-25 साल में विवाह का योग आता है और वो आप अभी मैं लाइफ में सेटल नहीं हूं, ये वो, बाद में वक्त निकल जाता है। और कैप्रिकॉर्न को मैं देखता हूं बाद में जीवन साथी नहीं मिलता, और बाद में मिलता है तो 2-5 साल छोटा मिलता है, वो भी आप डिनाई करते हैं। तो बाद में मैं बहुत बार कैप्रिकॉर्न को वैवाहिक जीवन में इतना कैलकुलेशन ठीक नहीं है, ये मैं हमेशा कैप्रिकॉर्न को बताता हूं। जरूरत से ज्यादा कैलकुलेटिव वैवाहिक जीवन कैप्रिकॉर्न जीने की कोशिश करता है। और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर मतलब नवंबर महीने में विवाह का क्लियर योग दिखाई दे रहा है। नवंबर महीना मान के चलिएगा। या तो ऑलरेडी मैरिड है तो स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग बहुत गजब का, आप पॉजिटिव ट्यूनिंग देखेंगे उसके साथ का नवंबर महीने में। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में मैट्रिमोनियल साइट पर नाम लिखाइएगा, या अगर विवाह नहीं हुआ है तो, और ऑलरेडी विवाहित है तो आप उसमें कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि बहुत ट्यूनिंग हो रहा है आपके स्पाउस के साथ। स्पाउस जिम्मेदारी नहीं लेता, चाइल्डिश है, ये हर मैंने बहुत सारे कैप्रिकॉर्न के केस में देखा है। अब चलते हैं, देखिए समरी की तरफ। पूरा ईयरली जो समरी जो मैं देख पा रहा हूं, इसको ये डेट को भी मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा। बेस्ट है जॉब के लिए 14 मई 25 टू 29 मई 25। ज्यादातर आप लोगों को फायदा होता है कर्मस्थान में, वो सोशल मीडिया, फिर एडवर्टाइजिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इससे जुड़ा हुआ कामकाज होता है ज्यादातर, क्योंकि सुंदर राशि शुक्र का कर्मस्थान में है। जॉब जो इफ यू आर जॉबलेस 14 मई टू 29 मई में आपको जॉब मिल जाना चाहिए। ऑलरेडी जॉब में है तो ये समय में आपको आपके बॉस के पास जाकर प्रमोशन के लिए बात करनी चाहिए। को आपको कंफर्मेशन अगर नहीं हुआ है जॉब में तो कंफर्मेशन हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, कैप्रिकॉर्न को, स्कॉर्पियो को और एरिस को दूसरों से ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि यहां मंगल उच्च का होता है, यानी कि स्व पराक्रम से, अपने आप की मेहनत से आगे बढ़ना पड़ता है। बिजनेस के लिए बेस्ट है 19 मार्च 25 टू 9 अप्रैल और 11 नवंबर टू 4 दिसंबर में। कोई बहुत बड़ा जॉब का, बिजनेस का, इसमें पर्टिकुलरली बिजनेसमैन की बात है तो बहुत बड़ा रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, यानी कि बहुत बड़ी पार्टनरशिप का प्रपोजल मिलेगा, बहुत बड़ी ऑफर मिलेगी 11 नवंबर टू 4 दिसंबर में, तो इसको ध्यान रखें। और बिजनेस में देखिए ईयर स्टार्टिंग में ही आपको बहुत बड़ा बिजनेस का ऑफर आएगा। 3 फरवरी तक, 4 फरवरी तक बिजनेस का आपको, क्योंकि गुरु वक्री है, यहां से मार्ग वक्री होके 4th हाउस का इफेक्ट दे रहा है। घर लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये भी आपका स्टार्टिंग 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक घर का योग भी क्लियर दिखाई दे रहा है, तो उसमें ये बहुत बढ़िया चांस है। यहां तक में जो पर्टिकुलरली फरवरी तक में, पूरा जनवरी महीना है, ये घर लेने के योग भी दिखाई दे रहे हैं, बट अननेसेसरी एक्सपेंसिव आपको कंट्रोल करने हैं। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है 19 सितंबर टू 17 अक्टूबर। 19 सितंबर टू 17 अक्टूबर आई सेड हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। प्यार करते हैं उनके लिए मई 25 तक गुरु ट्रांजिट का आपके लव हाउस से जा रहा है। जो स्टार्टिंग से ही जो प्रेम से कहानी शुरू हुई है आपकी इस साल की, वो विवाह पर रुकेगी ऐसा दिख रहा है। जो बहुत वक्त से विवाह नहीं हुआ है उनके लिए कहीं हो सकता है कि ये साल बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए। तो प्यार करते हैं उनके लिए 30 अगस्त 2025 से 18 सितंबर 2025 विल बी द बेस्ट। मैरिज के लिए आफ्टर 18 अक्टूबर 25 से लेके 18 अक्टूबर 25 से 4 दिसंबर तक, मतलब नवंबर महीना आपके लिए बेस्ट है। उसमें जो ये डेट दे रहा हूं इसको बराबर काम करके रखे, रीड आउट करके रखे कहीं। 19 मार्च 25 टू 9 अप्रैल और 18 अक्टूबर 25 टू 10 नवंबर 25 में आपको बहुत बड़ा चांस मिलेगा। मेरे मंथली वीडियोस और डिटेल में होंगे, इसमें सिर्फ डेट का जिक्र कर रहा हूं जो बहुत दूर दूर की डेट है। स्टूडेंट के लिए टेक एडवांटेज टिल मई तक स्टूडेंट का सितारा बहुत बुलंद है, आप जितना फायदा ले सकते हो बहुत अच्छी बात है। टेक एडवांटेज टिल मई के बाद देखिए जैसे ही 14 मई हाथ से आया, यानी कि बाद में गुरु 6वें स्थान में जाएगा, यानी कि ये आपका जो एग्जाम के वक्त जो 14 मई के बाद अगर रिजल्ट है
तो जो पिक्चर आपके एग्जाम के वक्त होगा वो पिक्चर अभी इस वक्त नहीं होगा। तो स्टूडेंट को 30 अगस्त 25 से 18 सितंबर 25 भी बेस्ट रहेगा। कोई छोटे मोटा एग्जाम देना हो, ऑनलाइन एग्जाम देना हो, तो 30 अगस्त से 18 सितंबर विल बी द बेस्ट वन। शेयर मार्केट के इन्वेस्टर लोगों के लिए फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट 30 मई 25 टू 12 जून 25 बेस्ट है। और टू सेल, आप आपका स्टॉक बेचकर निकलना चाहते हैं शेयर मार्केट से, कुछ स्टॉक आप क्लियर करना चाहते हैं, 30 जुलाई टू 27 जुलाई 25 विल बी द बेस्ट। ये डेट में समझो आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, या तो बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है अप्रैल महीने में, तो आप प्लान कर सकते हैं कि आपको मैंने बोला फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 30 मई से 12 जून अच्छा है, कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, ऐसा भी प्लान होगा। तो आपको देखिए 13 जुलाई से 27 जुलाई में हाथ में एक बहुत बड़ा आंकड़ा आना चाहिए, आपके आएगा। ये समय बहुत अच्छा है, 13 जुलाई से 27 जुलाई पूरे साल का सबसे अच्छा समय है। और सबसे एक्सपेंसिव समय 13 जून से 27 जून, इसमें आपको डिसीजन पेंडिंग रखना है 13 जून से 27 जून में, रख पाओगे भी आप, उसमें कोई शक नहीं। फाइनेंस के लिए बेस्ट है लास्ट 2 वीक्स ऑफ जुलाई, लास्ट 2 वीक ऑफ जुलाई में फाइनेंशियली इसमें इस साल का बेस्ट टाइम है। जुलाई मतलब 13 जुलाई से 27 जुलाई तक का टाइम फाइनेंशियली द बेस्ट है। अब देखें ये बोर्ड का चित्र तो मैं डालूंगा ही आपको कम्युनिटी सेक्शन में। ये गुरु पुष्य नक्षत्र की 3 गुरु पुष्य नक्षत्र साल में उसकी डेट है, और 4 पुष्य हो गए, रवि पुष्य संडे है, पुष्य नक्षत्र है उसकी डेट है, और ये 4 ग्रहण है। अब देखिए कैसे बताता हूं मैं इसको कि पुष्य नक्षत्र यानी कि चंद्र पुष्य नक्षत्र में है, और शनिवार गुरुवार 24 जुलाई 21 अगस्त और 18 सितंबर कोई व्हीकल खरीदना हो, कोई आपको कार खरीदना हो, व्हीकल खरीदना हो या घर लेना हो, तो बेस्ट तारीख है 24 जुलाई, 21 अगस्त एंड 18 सितंबर। अब ये रवि पुष्य नक्षत्र है यानी कि संडे है और पुष्य नक्षत्र है। कोई बहुत बड़े पर्सन से मिलने जाना हो अगर आपको, 9 मार्च, 6 अप्रैल, 4 मई और 8 दिसंबर, बड़ा आदमी मतलब जिसके पास सरकारी ओहदा हो ऐसा पर्सन हो, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली लाइसेंसिंग टाइप का जॉब हो, लाइसेंसिंग टाइप का काम हो आपका, यानी कि बहुत बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो, तो ये डेट संडे का सिलेक्ट करिएगा। हाथ में अगर सैटरडे फ्राइडे गुरुवार की बात चलती होगी और इसके करीब आपका प्लानिंग आप सेट कर पाते हो तो करिएगा। ये पहचान आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डोर खोलने में मददगार होगा। सो इसको बोलते हैं रवि पुष्य नक्षत्र का योग। इसको भी ऑस्पिशियस डेट, शुभ दिन में माना जाता है, गुरु पुष्य को भी शुभ दिन में माना जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र विवाह के लिए वर्ज है, ये मैरिज के लिए एक्सेप्शनली मैरिज के लिए नहीं लिया जाता है कि शनि चंद्र का विषयोग बन जाता है। चंद्र और शनिवार इसके लिए नेगेटिव है। अब देखिए ये 4 ग्रहण है, 2 ग्रहण मार्च में है और 2 ग्रहण सितंबर में है। अब हिंदुस्तान में मार्च के ग्रहण दिखने वाले नहीं है तो इसको ज्यादा टेंशन ना लें आप। अब सितंबर 7 को आपके धनुष स्थान में कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण होने वाला है, उसको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, यानी कि ये पैसे के मामले में कहीं ना कहीं दबाव देगा आपको। और 21 सितंबर कन्या राशि में सूर्य, कन्या राशि में ये ग्रहण होने वाला है, सूर्य ग्रहण। तो ये नेगेटिव है बट हिंदुस्तान में दिखने वाले नहीं है, सिर्फ 7 सितंबर का दिखने वाला है। मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा और डिटेल में होगा। ये जो डेट्स है मैंने फिर से बताया आपको, इसको बोर्ड पे लिखना और इस पर बोलना तो ठीक है, अभी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बट अगर इतनी देर तक आप सुनते हो तो जरूर लाइक करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो में आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि बहुत कुछ चीज हमारा डिटेल में राइट होता है, तो प्लीज मेरी चैनल को शेयर उन लोगों के साथ करिए जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उन लोगों के साथ शेयर करिएगा। और कोई आपके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।